आप में से कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे और कुछ लोग प्लानिंग कर रहे होंगे अब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन लगभग सभी लोगों को काफी सारी चीजें डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती होगी, जैसे कि किस कंपनी का स्टॉक खरीदना है, किस कंपनी का स्टॉक नहीं खरीदना है, स्टॉक को किस प्राइस पर खरीदना है या किस प्राइस पर सेल करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। लगभग इन सभी सवालों के जवाब जो बुक्स आज हम आपको रिकमेंड करेंगे इनमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। दिस इज द बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। आप सभी ने वॉरेन बफे के बारे में तो सुना ही होगा, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर। वॉरेन बफे ने इस बुक के बारे में कहा है, इट इज बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन, सेड बाय वॉरेन बफे। बेसिकली ये बुक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस करती है। आपको स्टॉक किस प्राइस पर खरीदना है या फिर किस प्राइस पर सेल करना है, आपको मार्केट में कब एंट्री लेनी है, मार्केट से कब एग्जिट लेना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस बुक में मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल्स हैं उन सभी को इस बुक में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। सेकेंडली, ये बुक आपको आपकी प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन या आपकी प्रेजेंट एज के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए इस बुक में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। मान लेते हैं आप यंग हैं तो आपका पोर्टफोलियो में क्या क्या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आप मिड एज में हैं तो आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अगर आप ओल्ड एज है तो आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपकी सैलरी कम है या ज्यादा है, या आप बिजनेस करते हैं या कोई और दूसरा काम करते हैं, इन सभी चीजों के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में कितने बॉन्ड्स होने चाहिए, ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन या आपकी प्रेजेंट एज के हिसाब से इस बुक में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बुक आप रीड करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। ये है पहली बुक। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर एक और बुक बहुत ही ज्यादा फेमस है, अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। दिस इज द बुक अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट बाय बर्टन जे मर्किल। देखिए इस बुक का सेंट्रल आइडिया जो है वो ये है कि हम किसी भी स्टॉक के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम किसी भी स्टॉक प्राइस के बारे में ये नहीं बता सकते हैं कि वो फ्यूचर में आगे बढ़ेगा या कम होगा। इसीलिए ये बुक कहती है कि जो लोग शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए रिस्क बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और इसी वजह से ये बुक भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ज्यादा फेवर करती है। सेकेंडली, ये बुक आपको रिकमेंड करती है कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा हाईली डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भी होने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स भी होने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स भी होने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड या सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली मान लेते हैं अगर किसी वजह से कोई एक इन्वेस्टमेंट अंडर परफॉर्म भी करती है तो जो आपकी बाकी अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उसको बैलेंस करेंगी और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ज्यादा लॉस में दिखाई नहीं देगा। थर्डली, ये बुक इंडेक्स फंड्स पर बहुत ही ज्यादा फोकस करती है और हाईली रिकमेंड करती है कि आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड्स होने ही होने चाहिए। अब ये दो बुक जो फॉरेन ऑथर्स की है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी इंडियन ऑथर की बुक रीड करनी है तो उसके लिए आप बुक रीड कर सकते हैं स्टॉक्स टू रिचेस बाय पराग पारिक। दिस इज द बुक स्टॉक्स टू रिचेस बाय पराग पारिक। अगर आपको इंडियन ऑथर की बुक रीड करनी है तो आप ये कर सकते हैं, और अगर आपको फॉरेन ऑथर्स की बुक रीड करनी है तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। ये तीन बुक तो ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन काफी सारे लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट में भी अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट को हम स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप जो बुक रीड कर सकते हैं वो है स्विंग ट्रेडिंग विद टेक्निकल एनालिसिस बाय रवि पटेल। दिस इज द बुक स्विंग ट्रेडिंग विद टेक्निकल एनालिसिस बाय रवि पटेल। देखिए स्विंग ट्रेडिंग के केस में डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स, डिफरेंट इंडिकेटर्स
और डिफरेंट कैंडल स्टिक्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और इस बुक की यही खासियत है, इस बुक में आपको डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स, डिफरेंट इंडिकेटर्स एंड डिफरेंट कैंडल स्टिक्स की हेल्प से स्विंग ट्रेडिंग समझाई गई है। हम आपको दिखा भी देते हैं, ये देखिए इस बुक में काफी सारे चार्ट्स भी दिए गए हैं, ये देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी दिए गए हैं, ये देखिए इस बुक की हेल्प से आप स्विंग ट्रेडिंग आराम से समझ सकते हैं। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड द मोस्ट रिस्की ट्रेडिंग, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आप सभी को पता है इंट्राडे ट्रेडिंग एक दिन के लिए वैलिड होती है और दोनों तरह से काम करती है। मान लेते हैं आप स्टॉक्स को पहले खरीद सकते हैं और फिर सेल कर सकते हैं, और आप स्टॉक्स को पहले सेल कर सकते हैं और फिर खरीद सकते हैं, और ये आपको एक दिन में करना होता है। इसी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, और यही रीजन है कि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की भी है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बुक है जो आप रीड कर सकते हैं, द सटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग बाय इंद्रजीत संथाराज। दिस इज द बुक, द सटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग बाय इंद्रजीत संथाराज। इस बुक की खासियत यह है कि ये बुक आपको इंट्राडे को तो एक्सप्लेन करेगी ही करेगी, साथ ही में आपको इस बुक में F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में भी अच्छी खासी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आप इस बुक की हेल्प से इंट्राडे भी सीख सकते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बेसिक्स भी आप इन बुक से सीख सकते हैं। तो आज हमने आपको 5 बुक रिकमेंड करी हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट एंड स्टॉक्स टू रिचेस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड फॉर स्विंग ट्रेडिंग द स्विंग ट्रेडिंग विद टेक्निकल एनालिसिस, एंड फॉर इंट्राडे एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस द सटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग बाय इंद्रजीत संथाराज। तो ये बुक्स आप रीड कर सकते हैं। इन बुक्स को रीड करने के बाद आप अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बनाइए और अपनी स्ट्रेटेजीज के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करिए। थैंक यू।